हेलो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी जो हैं अपने घरों पर स्वस्थ होंगे। हमने अपनी हिंदी की पिछली क्लास में जो है हमारी जो विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन जो पाठ की शुरुआत की हुई है, उसमें हमने अपना टेलीविज़न भी पूरा कर लिया था कि टेलीविज़न के लिए समाचार कैसे लिखे जाते हैं और कैसी भाषा शैली का हमें प्रयोग करना चाहिए, कहाँ कहाँ पर हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, टेलीविज़न और रेडियो समाचारों का आपस में क्या संबंध है, और साथ ही साथ जो है हमने इंटरनेट की भी शुरुआत की थी। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है इंटरनेट पत्रकारिता। इंटरनेट से तो आप सभी परिचित हैं आज के समय में, और इंटरनेट पत्रकारिता के विषय में ज़रूर आप भी कुछ ना कुछ जानते होंगे। तो अब हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक इंटरनेट पत्रकारिता। इस माध्यम के तौर पर यह तो हुआ इंटरनेट का इस्तेमाल। आपने देखा था ना कि इंटरनेट से जो है हमने बताया था पिछली क्लास में कि मैसेज जो है तीव्र अति तीव्र एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। अब एक ही सेकंड में जो है हम 70,000 शब्द जो है एक मैसेज में भेज सकते हैं। तो जो हमने पिछली बार पढ़ा था वो तो था इंटरनेट को एक साधन के रूप में प्रयोग करना। इंटरनेट का इस्तेमाल जिसके फ़ायदों से शायद ही कोई इनकार करता है, लेकिन इसे इंटरनेट पत्रकारिता नहीं कहा जाता। इंटरनेट पर अखबारों का प्रकाशन या खबरों का आदान प्रदान ही वास्तव में इंटरनेट पत्रकारिता कहलाता है। अब आपने देखा होगा कोरोना के समय में, जब से कोरोना समय शुरू हुआ है तब से जितने भी हमारे न्यूज़पेपर हैं, चाहे दैनिक भास्कर है, टाइम्स इंडिया टाइम्स ऑफ है, या जो हमारे भिन्न भिन्न न्यूज़पेपर आते हैं, पंजाब केसरी है, हरिभूमि है, आप देखते हो सबका PDF बनकर जो है हमें ऑनलाइन मिल जाता है। तो वही जो रूप हमारे सामने आता है वो इंटरनेट पत्रकारिता का ही एक रूप है। इंटरनेट पर यदि हम किसी भी रूप में खबरों, लेखों, चर्चा, परिचर्चाओं, बहस, फीचर, झलकियों, डायरियों के ज़रिए जो है अपने समय की धड़कनों को महसूस करने और दर्ज करने का काम करते हैं, वही इंटरनेट पत्रकारिता कहलाती है। आप देखते हो, आप अगर किसी भी बुक का नाम, किसी भी राइटर का नाम डालते हो इंटरनेट पर, गूगल पर, तो आपको क्या मिलता है, उनसे रिलेटेड सभी जितने भी उन्होंने कहानियाँ लिखी हैं, यात्रा वृत्तांत लिखे हैं, या कोई भी स्मृति को अपनी एक डायरी के रूप में लिखा है, तो वो सब जो है हमें अब इंटरनेट पर आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। आज तमाम प्रमुख अखबार पूरे के पूरे इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। अगर आप पुराना कोई अखबार भी देखना चाहते हैं तो वो आपको इंटरनेट पर आसानी से मिल जाता है। कई प्रकाशन समूहों ने और कई निजी कंपनियों ने खुद को इंटरनेट पत्रकारिता से जोड़ लिया है, क्योंकि यह एक अलग माध्यम है, इसलिए इस पत्रकारिता का तरीका भी थोड़ा सा अलग है। अब करेंगे हम इंटरनेट पत्रकारिता का इतिहास। इंटरनेट पत्रकारिता का जो है अब तीसरा दौर चल रहा है। पहला दौर कब से कब तक था? 1982 से 1992 तक। ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछ भी लिया जाता है। और दूसरा दौर है 1993 से 2001 तक, और तब से लेकर अब तक जितना भी समय चल रहा है वो सब तीसरे दौर के अंतर्गत आता है। आइए अब नज़र डालते हैं विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता के स्वरूप और विकास पर। विश्व स्तर पर इस समय जो है इंटरनेट पत्रकारिता का तीसरा दौर चल रहा है। अब आपको कुछ बातें जो है बहुत ज़्यादा ध्यान से सुननी हैं। वो क्या कह रहे हैं? विश्व स्तर पर, यानी कि हमारी वर्ल्ड लेवल पर जो है हमारा जो समय चल रहा है इंटरनेट पत्रकारिता का, वो कौन से लेवल पर चल रहा है? थर्ड स्टेज पर चल रहा है। पहला दौर कब था? 1982 से 1992 तक। दूसरा दौर था 1993 से 2001 तक, और 2002 से लेकर अब तक का जितना भी समय है वो तीसरा दौर कहलाता है। पहले चरण में इंटरनेट खुद प्रयोग के धरातल पर था, मतलब बहुत ही थोड़े उसके लिए था। इसलिए बड़े प्रकाशन समूह यह देख रहे थे कि कैसे अखबारों की उपस्थिति सुपर इंफॉर्मेशन हाईवे पर दर्ज हो तो AOL यानी अमेरिका ऑनलाइन जैसी
कुछ चर्चित कंपनियां जो है सामने आई, लेकिन कुल मिलाकर यह प्रयोगों का ही दौर था। शुरू में जो है बहुत ज़्यादा प्रयोग किए गए थे। इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत व विकास 1983 से 2002 के बीच में हुई। नई वेब भाषा HTML, जिसका पूरा नाम क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आपसे कई बार ये क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है, नई वेब भाषा का नाम क्या है, HTML है, और इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ईमेल एक्सप्लोरर, नेटस्कोप की शुरुआत जो है इसी समय में हुई थी। सच्चे अर्थों में इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत जो है 1983 से 2002 के बीच में हुई थी। इस दौर में तकनीक के स्तर पर भी इंटरनेट का ज़बरदस्त विकास हुआ। नई वेब भाषा HTML का इंटरनेट ईमेल आया, इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप के नाम के ब्राउज़र, वह सब जो एक औजार के रूप में प्रयोग में लाए जाते थे, इन सब का विकास हुआ। इन्होंने इंटरनेट को और भी सुविधा संपन्न और तेज़ रफ्तार वाला बना दिया था। इस दौर में लगभग सभी बड़े अखबार और टेलीविज़न समूह जो है विश्व जाल में आए। न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, CNN, BBC सहित तमाम बड़े घरानों ने अपने प्रकाशनों प्रसारणों के इंटरनेट संस्करण निकाले। दुनिया भर में इस बीच इंटरनेट का काफ़ी विस्तार हुआ। न्यू मीडिया के नाम पर जो है .com कंपनियों का उफान आ गया था। आप देखते हो ना, जैसे हम कोई भी अपनी ID बनाते हैं तो एंड में हम क्या करते हैं, .com, जैसे हमने gmail.com करा, तो ये सब जो है एक प्रकार की कंपनियों के ही नाम हैं। .com कंपनियों का पतन जो है तेज़ी से हुआ, लेकिन जितनी तेज़ी से इन .com कंपनियों ने उफान लाया था, उतनी ही तेज़ी से जो है एक बुलबुले के समान ये फूट पड़ी थी। सन 1996 से 2002 के बीच अकेले जो है अमेरिका ही 5 लाख लोगों की और .com की नौकरियों से हाथ धोना पड़ा था। विषय सामग्री और पर्याप्त आर्थिक आधार के अभाव में ज़्यादातर .com कंपनियों को बंद कर दिया गया। इंटरनेट की प्रासंगिकता बनी रही, मतलब इंटरनेट का जो हम उससे अभी तक जुड़े रहे। लेकिन यह सही भी है कि बड़े बड़े प्रकाशन समूहों ने इस दौर में भी खुद को किसी तरह जमाए रखा था, क्योंकि जनसंचार के क्षेत्र में सक्रिय लोग यह जानते थे कि चाहे जो भी हो, सूचनाओं के आदान प्रदान के माध्यम के तौर पर इंटरनेट का कोई जवाब नहीं है। इसलिए इसकी प्रासंगिकता जो है हमेशा ही बनी रहेगी। इसलिए कहा जा रहा था कि इंटरनेट पत्रकारिता का 2002 से शुरू हुआ तीसरे दौर का सच्चे अर्थों में टिकाऊ हो सकता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, वर्ल्ड लेवल पर। अब हम करेंगे भारत में इंटरनेट पत्रकारिता, कि भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का विकास कब हुआ। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का जो है अभी दूसरा दौर चल रहा है। विश्व स्तर पर तीसरा चल रहा है, भारत में कौन सा चल रहा है, दूसरा। भारत के लिए पहला दौर जो है 1993 में शुरू माना जाता है, जबकि दूसरा दौर जो है सन 2003 में शुरू हुआ। पहले दौर में हमारे यहाँ भी प्रयोग हुए, .com का तूफान आया, बुलबुले की तरह फूट गया। अंततः वही टिके रह पाए जो मीडिया उद्योग में पहले से ही टिके हुए थे। आज पत्रकारिता की दृष्टि में जो है टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू ट्रिब्यून, स्टेट्समैन, पायनियर, NDTV, IBN, जी न्यूज़, आज तक पर और आउटलुक की साइटें ही बेहतर हैं। इंडिया टुडे जैसी कुछ साइटें भुगतान के बाद देखी जा सकती हैं। जो साइटें नियमित अपडेट होती हैं उनमें हिंदू टाइम्स ऑफ इंडिया, आउटलुक, इंडियन एक्सप्रेस, NDTV, आज तक की न्यूज़ जो है प्रमुख है। विशुद्ध भारत में सच्चे अर्थों में यदि कोई वेब पत्रकारिता कर रहा है तो वो rediff.com है। कौन कर रहा है, rediff.com। और इंडिया फ्लोलाइन जो है, सीफी जैसी कुछ साइटें हैं
जो पत्रकारिता को आगे बढ़ा रही है। रिडीफ को भारत की पहली साइट कहा जाता है। भारत की सबसे पहली साइट कौन सी है? रिडीफ है, जो कुछ गंभीरता के साथ इंटरनेट पत्रकारिता कर रही है। वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय जो है तहलका.com को जाता है। कारगिल युद्ध के दौरान कुछ रक्षा सौदों में हुए घोटालों को तहलका.com ने ही उजागर किया था। यानी कि कहीं पर कुछ भी गड़बड़ घोटाला वगैरह होता है या कोई कुछ गलत करता है तो उन सबको सबसे पहले उजागर करने का कार्य किसने किया था? तहलका.com ने। यह मसला इतना उछला कि तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस को भी इस्तीफा देना पड़ गया था। आगे क्या है? हिंदी नेट संसार की। अब हिंदी भाषा में भी जो है नेट का कैसे प्रयोग किया जा रहा है, इंटरनेट पर इसका विकास कैसे हो रहा है। हिंदी में नेट पत्रकारिता वेब दुनिया के साथ शुरू हुई। इंदौर की नई दुनिया समूह से शुरू हुआ पोर्टल आप जो है एक ग्रुप के रूप में बोल सकते हैं, हिंदी का संपूर्ण पोर्टल है। इसके साथ ही हिंदी के अखबारों ने भी विश्व जाल में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी शुरू की। जागरण, अमर उजाला, नई दुनिया, हिंदुस्तान, भास्कर, राजस्थान पत्रकारिता, नवभारत टाइम्स, प्रभात खबर व राष्ट्रीय सहारा के वेब संस्करण शुरू हुए। प्रभा साक्षी नाम से शुरू हुआ अखबार प्रिंट रूप में न होकर सिर्फ इंटरनेट पर उपलब्ध है। अगर आपसे पूछा जाए ऐसा कौन सा अखबार है जो प्रिंट नहीं होता, सिर्फ इंटरनेट पर ही प्राप्त होता है, तो उसका नाम है प्रभा साक्षी अखबार। आज पत्रकारिता के लिहाज में हिंदी की सर्वश्रेष्ठ साइट जो है BBC की है। यही एक साइट है जो इंटरनेट के मानदंडों के हिसाब से चल रही है। वेब दुनिया ने शुरू में काफ़ी आशाएं जगाई थी, लेकिन धीरे धीरे स्टाफ और साइट की अपडेटिंग में कटौती हो जाने लगी, जिससे पत्रकारिता की वह ताजगी जाती रही जो शुरू में नज़र आती थी। अभिव्यक्ति हिंदी नेट समय हिंदी वेब जगत का सबसे अच्छा पहलू यह भी है कि इसमें कई साहित्यिक पत्रकारिताएं चल रही हैं। अनुभूति, अभिव्यक्ति, हिंदी नेट सराय आदि अच्छा काम कर रहे हैं। सरकार के तमाम मंत्रालय, विभाग, सार्वजनिक उपक्रम और बैंकों ने भी अपने हिंदी अनुभाग शुरू किए हैं, जो भले ही आज तकनीकी उपेक्षा के शिकार हैं, लेकिन उनका डाटाबेस तो तैयार हो रहा है। अंततः ये सब मिलकर जो है हिंदी की ऑनलाइन पत्रकारिता का मार्ग जो है मजबूत कर रहे हैं। कुल मिलाकर हिंदी की वेब पत्रकारिता अभी अपने शैशव काल में है, मतलब अभी अपने बाल्यकाल अवस्था भी कह सकते हैं, अपने नए रूप में भी कहा जा सकता है। सबसे बड़ी समस्या हिंदी के फ़ॉन्ट की है। आप देखते हो कोई भी हमें टाइपिंग का फ़ॉन्ट मिलता है किसी भी कहीं पर भी तो वो इंग्लिश में ही है। सबसे बड़ी दिक्कत जो है हिंदी भाषा के टाइपिंग फ़ॉन्ट की है। अभी भी हमारे पास कोई एक कीबोर्ड नहीं है। डायनामिक फ़ॉन्ट की अनुपलब्धता के कारण जो है ज़्यादातर साइटें खुलती ही नहीं हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट और वेब दुनिया ने यूनिकोड फ़ॉन्ट बनाए हैं, लेकिन ये भी कुछ खास लोकप्रिय नहीं हो रहे हैं। हिंदी जगत जब हिंदी के बेलगाम फ़ॉन्ट संसार पर नियंत्रण नहीं लगाएगा और कीबोर्ड का मानकीकरण नहीं करेगा, तब तक जो है यह समस्या बनी रहेगी। मतलब जब तक हिंदी भाषा का अपना कोई एक कीबोर्ड बनकर तैयार नहीं हो जाता, तब तक हमारे लिए जो है यह एक मुसीबत का ही समय बना रहेगा।